या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को माघ मास में गुप्त नवरात्रि कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं माघ मास में गुप्त नवरात्रि कब है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह को हिंदू महीना का 11वां महीना माना जाता है। इस माह को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। साल 2025 में माघ माह की शुरुआत 21 जनवरी मंगलवार से हो रही है और यह माह 19 फरवरी बुधवार तक रहेगा। इस दौरान स्नान, दान और उपवास का विशेष महत्व होता है। इस महीने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ माह पूर्ण कमाने और आत्मिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस महीने में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं वर्ष 2025 में गुप्त नवरात्रि कब से होगी और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में। माघ माह में गुप्त नवरात्रि का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। वर्ष 2025 में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी गुरुवार से होगी और इसका समापन 7 फरवरी शुक्रवार को होगा। यह नवरात्रि माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। यह विशेष नवरात्रि उन साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं। आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष 2025 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:25 से 10:40 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी के 32 अलग अलग नामों की पूजा की जाती है। इन नामों का जप और पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस नवरात्रि के दौरान साधक विशेष मंत्रों का जाप करते हैं और देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं। माघ माह और गुप्त नवरात्रि का यह विशेष समय साधकों और भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दौरान विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि पर्व के दिनों में सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़ा पहने देव पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करके पूजा की थाल सजाई। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाई। मिट्टी के बर्तन में जौ की बीज बोए और 9वीं तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम में उसे बांध दें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। पूरे परिवार सहित माता को स्वागत करें, उनका पूजन आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। अष्टमी या 9वीं को दुर्गा पूजन के बाद 9 कन्याओं को पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल अक्षत चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे दिनों में माँ की आराधना करें। आइए अब जानते हैं इनके महत्व के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करती हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है।
गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन उपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आइए अब हम आप सभी को गुप्त नवरात्रि की कथा के बारे में आप सभी को बतलाते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और कर्मबंध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्योधनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआहारी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रगट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उनके जीवन को सफल कर देती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यासनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।